गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आईटी एक्ट के अंदर नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर है पेनल्टीज़, कंपेंसेशन एंड एडजुडिकेशन। ये चैप्टर 9 है। तो इसमें जो सिविल रॉन्ग जो होता है, साइबर क्राइम हमने लिया था पिछली क्लास में, तो यहाँ पे जो रॉन्ग जिनको पनिशेबल ऑफेंस बनाया गया है वो साइबर क्राइम में कवर होते हैं, और जो सिविल रॉन्ग है वो इस चैप्टर में डील किए गए हैं, जिसमें पेनल्टी का प्रोविज़न दे रखा है, कंपेंसेशन का प्रोविज़न दे रखा है और एडजुडिकेशन उसको निर्णित करने के बारे में प्रोविज़न है ये चैप्टर 9 के अंदर। इसके अंदर सेक्शन 43 हम ले रहे हैं। सबसे पहले पेनल्टी एंड कंपेंसेशन फॉर डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम एटसेट्रा, जिसमें सेक्शन 43 है और उसमें प्रावधान दे रखे हैं पेनल्टी के लिए, कंपेंसेशन के लिए अगर डैमेज होता है कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम को। तो इफ़ एनी पर्सन विदाउट परमिशन ऑफ द ओनर, कि यदि कोई व्यक्ति ओनर की परमिशन के बिना, और एनी अदर पर्सन हु इज़ इंचार्ज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, या फिर कोई दूसरा पर्सन है जो ओनर नहीं है लेकिन इंचार्ज है कंप्यूटर का, कंप्यूटर सिस्टम का या कंप्यूटर नेटवर्क का, उसमें एक इनमें से कोई भी एक्टिविटी करता है अगर, तो ये पेनल्टी या कंपेंसेशन के लिए लायबल हो सकता है। इसका ए है एक्सेसेस और सिक्योर्स एक्सेस, या तो वो खुद एक्सेस करता है या फिर किसी और तरीके से एक्सेस सिक्योर करवाता है टू सच कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर रिसोर्स। तो अगर वो एक्सेस करता है या सिक्योर करता है एक्सेस को टू सच कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर रिसोर्स। बी है इसमें डाउनलोड करता है कॉपीज़ और एक्सट्रैक्ट्स एनी डेटा, या कॉपी करता है कोई या डेटा, या फिर एक्सट्रैक्ट करता है कंप्यूटर डेटाबेस और इंफॉर्मेशन फ्रॉम सच कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, या वो कोई डेटा उसमें से लेता है या कंप्यूटर डेटाबेस लेता है अगर कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में से, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन और डेटा हेल्ड और स्टोर्ड इन एनी रिमूवेबल स्टोरेज मीडियम। और उसमें ये भी इंक्लूड है कोई इन्फॉर्मेशन या डेटा जो भी हेल्ड किया गया है या स्टोर किया गया है जो रिमूवेबल स्टोरेज मीडियम में भी अगर ऐसा करता है, वो होल्ड करके रखता है या स्टोर करके रखता है, तो ये भी इसमें इंक्लूड रहेगा। नेक्स्ट है सी, इंट्रोड्यूसेस और कॉजेज टू बी इंट्रोड्यूस्ड, कि वो इंट्रोड्यूस करता है या इंट्रोड्यूस करवाता है एनी कंप्यूटर कंटेमिनेंट और कंप्यूटर वायरस, कि कोई कंप्यूटर कंटेमिनेंट जो फाइलों को करप्ट कर लेगा या कोई डेटा को चुरा लेगा, या फिर कंप्यूटर वायरस है इनटू एनी कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, कि किसी कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। डी है नेक्स्ट, डैमेजेस, या डैमेज करता है और कॉजेज टू बी डैमेज, या फिर डैमेज करवाता है एनी कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, कि किसी भी कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क को अगर वो डैमेज करता है या करवाता है, डेटा को करवाता है या कंप्यूटर डेटाबेस को करवाता है या करता है, और एनी अदर प्रोग्राम्स रिजाइडिंग इन सच कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, या फिर कोई दूसरे प्रोग्राम हैं जो उस कंप्यूटर में या कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में जो हैं उनमें उनसे रिलेटेड कोई भी इस एक्टिविटी भी करता है, ये डैमेज करता है या फिर कॉजेज टू भी डैमेज करता है अगर। नेक्स्ट है ई, डिसरप्ट्स और कॉजेज डिसरप्शन, कि उसको अवरुद्ध करता है या फिर अवरुद्ध करवाता है ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, कि इनमें से कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में कोई भी चीज़ को डिस्टर्ब करता है या ऐसा करवाता है। एफ है नेक्स्ट, डिनाइज और कॉजेज डिनाइल ऑफ एक्सेस, कि या तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस से मना करता है या फिर ऐसा करवाता है, मना करवाता है ड्यू टू सम अदर टेक्निकल प्रॉब्लम्स और एनी अदर थिंग। कॉजेज द डिनाइल ऑफ एक्सेस टू एनी पर्सन ऑथराइज टू एक्सेस, कि जो पर्सन ऑथराइज है एक्सेस करने के लिए उसको, उसके लिए अगर वो डिनाई करवाता है या कॉजेज टू डिनाइल करवाता है एनी कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क बाय एनी मीन्स, कि किसी भी तरीके से अगर कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में एक्सेस डिनाई करता है या फिर करवाता है। तो नेक्स्ट है जी, प्रोवाइड्स एनी असिस्टेंस टू एनी पर्सन टू फैसिलिटेट एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, कि जिसमें किसी भी पर्सन को वो असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ताकि वो एक्सेस कर पाए किसी भी कंप्यूटर को या कंप्यूटर सिस्टम को या कंप्यूटर नेटवर्क को, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, रूल्स और रेगुलेशंस मेड देयर अंडर, कि जो भी इस एक्ट के तहत रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं या एक्ट के जो प्रोविजंस है
उनके विरुद्ध जाके अगर वो ऐसा असिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसी पर्सन को ताकि वो एक्सेस कर पाए कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क को, तो ये इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट है एच, चार्जेस द सर्विसेज अवेल्ड ऑफ बाय अ पर्सन टू द अकाउंट ऑफ अनदर पर्सन, कि जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई उसका जो चार्ज है वो किसी दूसरे पर्सन के अकाउंट में वो ले लेता है। बाय टेम्परिंग विद और मैनिपुलेटिंग एनी कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, तो वो ऐसा किसी छेड़खानी करके या फिर कोई उसमें हेर फेर करके या मैनिपुलेट करके अगर कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में ऐसा करता है तो ये इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट आई है डिस्ट्रॉयज, डिलीट्स और अल्टर्स एनी इन्फॉर्मेशन, कि कोई इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर रिसोर्स में अगर है तो उसको वो नष्ट कर देता है या उसको डिलीट कर देता है या फिर उस इन्फॉर्मेशन को बदल देता है, और डिमिनिशेज इट्स वैल्यू और यूटिलिटी, या फिर उसकी वैल्यू कम हो जाए इस तरह से कोई एक्टिविटी करता है, या फिर उसकी उपयोगिता कम हो जाए ऐसा कोई काम करता है, और अफेक्ट्स इट इंजरियसली बाय एनी मीन्स, या फिर उसको हानि पहुंचाने के कोई भी जो तरीका है उससे ऐसा करता है, तो ये इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट है जे, स्टील कंसील्स, या तो वो चुराता है या फिर कोई छुपाता है, डेस्ट्रॉयज नष्ट करता है, और अल्टर्स या चेंज करता है, और कॉजेज एनी पर्सन टू स्टील, कंसील, डेस्ट्रॉय और अल्टर, या फिर किसी और पर्सन से वो ऐसा करवाता है कि चुराने के लिए या फिर उसको छुपाने के लिए या फिर उसको नष्ट करने के लिए या फिर उसको बदलने के लिए। एनी कंप्यूटर सोर्स कोड यूज्ड फॉर अ कंप्यूटर रिसोर्स, और वो कंप्यूटर सोर्स कोड के लिए ऐसा करता है अगर स्टील करना है या कंसील करना है, इस तरह की एक्टिविटी जो कंप्यूटर रिसोर्स में यूज की जाती है विद एन इंटेंशन टू कॉज डैमेज, और उसका ये मकसद रहता है कि इसको छुपा के या चुरा के या बदल के वो नुकसान करे, ऐसा अगर उसका इंटेंशन है तो ये भी इसमें इंक्लूड है। तो ये ऊपर जो हमने एक्टिविटी लिखी है उनमें से कोई भी एक्टिविटी अगर कोई पर्सन करता है तो ही शैल बी लायबल टू पे डैमेजेस बाय वे ऑफ कंपनसेशन टू द पर्सन सो अफेक्टेड, तो उस केस में उसको वो व्यक्ति जो इनमें से कोई भी एक्टिविटी से प्रभावित हुआ है तो उस केस में उसको डैमेजेस के रूप में कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। ये सेक्शन 43 के अंदर दे रखा है। इसी में एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि इस सेक्शन के लिए कंप्यूटर कंटेमिनेंट का मतलब क्या होगा, मीन्स एनी सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस दैट आर डिजाइन, तो उसमें कोई भी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस है और उनका डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि ए है इसमें टू मॉडिफाई, वो कोई चीज़ बदल दे, डिस्ट्रॉय नष्ट कर दे, रिकॉर्ड कोई चीज़ रिकॉर्ड कर ले, ट्रांसमिट डेटा, और प्रोग्राम रिजाइडिंग विद इन अ कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, या फिर कोई उसमें से ट्रांसमिट कर दे कोई डेटा या प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में अवेलेबल है। और बी है इसमें बाय एनी मीन्स टू असर्प द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, या फिर वो किसी भी तरीके से जो नॉर्मल ऑपरेशन है उसको वो रोक दे या उसमें कोई हेर फेर बदल दे, अगर ऐसा करता है तो वो ये कंप्यूटर कंटेमिनेंट कहलाएगा। बी सेकंड है इसमें कंप्यूटर डेटाबेस। कंप्यूटर डेटाबेस मीन्स ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो कंप्यूटर डेटाबेस में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, इन्फॉर्मेशन का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, नॉलेज हो सकता है, फैक्ट्स हो सकते हैं, कंसेप्ट्स हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, वो चाहे टेक्स्ट में हो या इमेज में हो या ऑडियो में हो या वीडियो में हो, दैट आर बीइंग प्रिपेयर्ड और हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अ फॉर्मलाइज्ड मैनर, जिनको तैयार किया गया है या फिर फॉर्मलाइज्ड मैनर में उसको तैयार किया गया है, और हैव बीन प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, और उन चीज़ों को तैयार करने में कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ किया गया है, एंड आर इंटेंडेड फॉर यूज इन अ कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, और इनका उपयोग भी कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में किया जाना है। तो ये सब चीज़ें कंप्यूटर डेटाबेस में आएगी। नेक्स्ट थर्ड है इसमें कंप्यूटर वायरस। वायरस का मतलब है मीन्स एनी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, जिसमें कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दिया जाए, इन्फॉर्मेशन दी जाए, डेटा दी जाए, उसमें फीड किया जाए, या प्रोग्राम इस तरह का हो दैट डिस्ट्रॉयज, डैमेजेस, डिग्रेड्स और एडवर्सली अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स, जो कंप्यूटर रिसोर्स को में कोई चीज़ नष्ट कर दे या उसमें नुकसान पहुंचाए या डिग्रेड उसको कमतर कर दे,
या एडवर्सली उसको इफ़ेक्ट करे कंप्यूटर रिसोर्स के परफॉर्मेंस को, या फिर अटैचेज इटसेल्फ टू अनदर कंप्यूटर रिसोर्स, या किसी दूसरे कंप्यूटर रिसोर्स से खुद को अटैच कर ले, एंड ऑपरेट्स व्हेन अ प्रोग्राम डेटा और इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड, या जब भी कोई प्रोग्राम चलाया जाएगा या कोई डेटा या इंस्ट्रक्शन उसमें एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जाएगी तब वो रन करेगा, अगर इस तरह से किया जाता है। या फिर और सम अदर इवेंट टेक्स प्लेस इन दैट कंप्यूटर रिसोर्स, या फिर इसमें कोई दूसरा इवेंट कंप्यूटर रिसोर्स में अगर होता है तो ये सब कंप्यूटर वायरस कहलाएगा। नेक्स्ट फोर्थ है इसमें डैमेज। डैमेज में क्या क्या आएगा, मीन्स टू डेस्ट्रॉय, अल्टर, डिलीट, ऐड, मॉडिफाई और रीअरेंज यानी कंप्यूटर रिसोर्स बाय एनी मीन्स, कि कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स में किसी भी तरीके से अगर उसको नुकसान पहुंचाया जाता है या फिर उसको बदला जाता है या उसको डिलीट किया जाता है या कोई चीज़ ऐड की जाती है या मॉडिफाई किया जाता है या फिर रीअरेंज किया जाता है तो ये सब डैमेज में आएगा। नेक्स्ट फिफ्थ है इसमें कंप्यूटर सोर्स कोड। कंप्यूटर सोर्स कोड का क्या मतलब होगा वो दे रखा है, मीन्स द लिस्टिंग ऑफ प्रोग्राम्स, जिसमें प्रोग्राम की लिस्टिंग हो सकती है, कंप्यूटर कमांड्स हो सकते हैं, डिज़ाइन हो सकती है, लेआउट हो सकता है, एंड प्रोग्राम एनालिसिस ऑफ अ कंप्यूटर रिसोर्स इन एनी फॉर्म, या फिर प्रोग्राम एनालिसिस हो सकता है कंप्यूटर रिसोर्स का किसी भी फॉर्म में। तो ये सब चीज़ें कंप्यूटर सोर्स कोड का मीनिंग दे रखा है इसमें। तो ये था सेक्शन 43 जिसमें हमने कंपेंसेशन फॉर डैमेज के लिए प्रोविज़न लिया है। अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।